नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2026। आइए जानते हैं हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर सभी 22 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में पार्टी ने पुराने अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए और युवा कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा जताया है। टिकट वितरण में जातीय समीकरणों और जिताऊ क्षमता का विशेष ध्यान रखा गया है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब सोनीपत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वे विकास के एजेंडे और सरकार की उपलब्धियों के दम पर सभी वार्डों में जीत दर्ज करेंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद इन नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। अब सभी पार्टी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसके अलावा राजनीति से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सोनीपत नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी द्वारा मेयर पद के लिए घोषित उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कमल दीवान ने स्वास्थ्य कारणों और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लिया है। उनके इस अचानक लिए गए फैसले ने कांग्रेस नेतृत्व को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। दीवान के हटने के बाद अब पार्टी को आनन फानन में नया और मजबूत चेहरा तलाशना होगा। चर्चा है कि टिकट वितरण को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान भी इस फैसले की एक वजह हो सकती है। फिलहाल विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी और कमजोरी बताया है, जबकि कांग्रेस के स्थानीय नेता नए उम्मीदवार के चयन के लिए मंथन में जुट गए हैं। यह घटना सोनीपत के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकती है। आने वाले दिनों में देखते हैं राजनीति पर क्या असर पड़ता है। अब अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा उच्च न्यायालय से। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हरियाणा के 46 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत कई जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकताओं और न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिलों के न्यायाधीश भी शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपने नए कार्यभार संभालने होंगे। नियमित अंतराल पर होने वाले इन तबादलों का मुख्य लक्ष्य न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और जिला अदालतों के कामकाज में तेजी लाना है। न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ कुछ कोर्ट कमिश्नरों और रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, मौसम से जुड़ी हुई है। जी हां, मौसम इस बार करवट लेने वाली है और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। भारतीय मौसम विभाग ने 30 अप्रैल 2026 के लिए हरियाणा के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेषकर दक्षिण और पश्चिमी जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 और 27 अप्रैल के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और किसानों को अपनी कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी है। अब इसके अलावा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की अगली खबर देखिए। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 69 फिजियोथेरेपिस्टों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य मरीजों को पुनर्वास सेवाएं और बेहतर शारीरिक उपचार प्रदान करना है, विशेषकर जिला स्तर के नागरिक अस्पतालों में जहां फिजियोथेरेपिस्टों की कमी महसूस की जा रही थी।
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही इसके लिए आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ट्रॉमा सेंटरों में तैनात किया जाएगा। इस कदम से न केवल हड्डी रोगों और पुरानी चोटों से जूझ रहे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार भी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बड़े अस्पताल में फिजियोथेरेपी की आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे। अब एक हरियाणा कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। इस वीआईपी बैठक के लिए गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं और जनहित के फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तर की प्रशासनिक नीतियों को गति देना है। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वीआईपी आवाजाही के दौरान आम जनता को ट्रैफिक या अन्य किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और आगामी बजट योजनाओं पर भी चर्चा की जाने वाली है। आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा एक सनसनीखेज रिपोर्ट देखिए। बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हरियाणा की एक डांसर को बंधक बनाकर उससे जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगा है। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। पीड़ित युवती ने बताया कि उसे अच्छे काम का झांसा देकर यहां लाया गया था, लेकिन बाद में उसे कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया जाने लगा। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और युवती को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अब अगली बड़ी खबर आ रही है। अगर आप 112 नंबर पर आपातकालीन सेवा के लिए फ्रॉड कॉल करते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां, देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हरियाणा 112 या अन्य आपातकालीन नंबरों पर फर्जी कॉल करने या गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कॉल न केवल पुलिस और संसाधनों का समय बर्बाद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं जिन्हें वास्तव में तत्काल मदद की आवश्यकता होती है। अधिकारियों के अनुसार बार बार परेशान करने वाले कॉल करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने के लिए अब कॉल करने वाले के लोकेशन और पहचान को तुरंत ट्रैक करके आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने के लिए अब कॉल करने वाले की लोकेशन और पहचान को तुरंत ट्रैक करने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इन सेवाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करें ताकि संकट के समय जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। अब अगली बड़ी खबर आ रही है हैप्पी कार्ड से जुड़ी हुई। देखिए ये रिपोर्ट। पलवल जिले में हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को कार्ड वितरण का कार्य जोरों पर है। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को रोडवेज बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है। 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस लाभ के पात्र हैं। ये कार्ड ई टिकटिंग मशीन से जुड़े हैं, जिससे यात्रा के दौरान पारदर्शिता बनी रहती है। प्रशासन ने पात्र लोगों को जल्द से जल्द कार्ड प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे इस सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके अलावा अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी घटना की खबर सामने आ रही है। जी हां, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा के स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। इन ईमेल में न केवल स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई है, बल्कि अंबाला से दिल्ली के बीच रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। इस सूचना के बाद हरियाणा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र सहित कई संवेदनशील रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धमकी भरे ईमेल की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साइबर सेल इन ईमेल से आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में पराली जलाने को लेकर। जी हां, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है, जहां एक ही दिन में 43 विभिन्न स्थानों पर फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले दर्ज किए गए हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए इन हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिसके बाद कृषि विभाग और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और कई क्षेत्रों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पराली जलाने वालों की रेड एंट्री की जाएगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होगी। वहीं अब हरियाणा सरकार की आईटी सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। हरियाणा सरकार ने राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी, गेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र यानी कि ग्लोबल हब बनाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई निवेश नीतियों के माध्यम से दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों को हरियाणा की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत गुरुग्राम को टेक सिटी के रूप में और अधिक विकसित किया जाएगा, जबकि पंचकुला और फरीदाबाद जैसे शहरों में नई आईटी पार्क और डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार विशेष रूप से गेमिंग उद्योग और सेमीकंडक्टर निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को विशेष रियायतें और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को इन उभरते क्षेत्रों में रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हरियाणा नवाचार और डिजिटल क्रांति के मामले में अग्रणी राज्यों की सूची में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे अंत्योदय सरल पोर्टल से जोड़ दिया है। अब नए लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, जिसमें विधवाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अब एक डिपो न्यूनतम 500 राशन कार्डों पर आवंटित किया जाएगा। इस डिजिटल पहल से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। चलिए अब एक दुखद घटना के बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के काम में लगी एक महिला कर्मचारी की टक्कर लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला हाईवे पर रखरखाव या सफाई के कार्य में जुटी थी, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने हाईवे पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। हाईवे पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भी जांच की जा रही है।
उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।